मुफ्त खाने की अगर आदत एक बार लग गई तो वह जीवन भर नहीं जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोविड-19 आया तो सरकार ने मुफ्त में अनाज देने का वादा कर दिया, आज हटा पा रही है? आज जैसे हटाने चल रही है ना, तो लोग भाजपा के विरुद्ध बोलना शुरू कर दे रहा है, उनके विरुद्ध में जो यही चीज सेम कंडीशन था उस समय का। प्लेग आया, प्लेग चला गया, मिल मालिकों ने घोषणा किया कि जब तक ये प्लेग है ना तो हम आपको बोनस देंगे, बोनस देंगे। काहे के लिए? क्योंकि आपके जो मजदूरी है, जितना आपको वेतन मिल रहा है उससे तो आपका खर्चा चल रहा है, इलाज कैसे करवाइएगा, एक्स्ट्रा खर्च बढ़ रहा है ना, तो हम वेतन और प्लस बोनस देंगे। इस स्थिति पर बात हो गई। लेकिन कंडीशन ही हुआ कि प्लेग जब समाप्त हो गया ना, उसके बावजूद भी जो मजदूर थे वो कह रहे थे ना अभी बोनस कुछ दिन और ही दीजिए। यही कंडीशन था जो आज खाद्यान्न को लेकर के। तो मिल मालिकों ने कुछ दिन और खींचा, लेकिन बाद में कहा कि ना भाई अब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब प्लेग है ही नहीं, अब तो नॉर्मल जिंदगी हो गया, तो फिर अब काहे के लिए बोनस। तो इन्होंने बोनस को बंद कर दिया, और जैसे ही बोनस बंद किया ना तो जितने भी मजदूर थे, इस मजदूरों ने काम बंद कर दिया, मजदूरों ने काम बंद कर दी। और काम जैसे बंद हुआ तो फैक्ट्री बंद, और फैक्ट्री का उत्पादन बंद। फैक्ट्री का जब उत्पादन बंद तो मिल मालिक का कान खड़ा हो गया, उनका खर्चा कैसे चलेगा। अब ये जो मजदूर थे ना, ये लंबे समय तक फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। इससे फैक्ट्री के जो मालिक थे वे भी दबाव में आए, दोनों के बीच में इस झड़प हुई। इसके कारण जो मालिक थे, जो मिल मालिकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि तुमको जितना दिन तक हड़ताल करना है उतना दिन कर लो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं झुकेंगे। बात समझ में आया? तो मुख्य रूप से यह जो विवाद था वह मिल मालिक और मजदूरों के बीच थी, वहां के जो श्रमिक थे उस श्रमिकों के बीच में थी। मामला क्या था? बोनस। जब अब लाख कोशिश के बावजूद भी बोनस नहीं दिया जा रहा है, तो अब धीरे धीरे स्थिति बिगड़ते चली गई। इन लोगों ने, मजदूरों ने महात्मा गांधी से मुलाकात की, महात्मा गांधी मिले, इनकी स्थितियों को समझा। अच्छा, गांधी जी के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जो मिल मालिक थे ना, ये इनके मित्र थे, क्योंकि इहो ब्रिटेन में पढ़ा था, वहां रहा था इनके साथ में, तो कई मिल मालिक थे जो महात्मा गांधी के मित्र थे। तो बीच बीच में जाकर भेंट करिए कि जाने दो, अपनी इज्जत के सवाल है, दे देगा सब तक क्या हो जाएगा। मान लो कि 6 महीना दिया तो हमरो कहने से 1 महीना दे दो, तो भाई फुकट में आयल हो, वहाँ तो समोसा खिलाते ना रहा, जनिया तुरा कहला से बोनस दे दी, क्योंकि बनिए थे ना। तो ऐसे भी इस कैटेगरी के लोग सब कुछ अपना लाभ देख करके करता है। हालांकि गुजरातियों में यह उनके रग रग में है। हमने बताया था ना कि एक गुजराती का जो लड़का था वो कहा कि हमको यूपीएससी का तैयारी करना, हम व्यापार ना करेंगे। तो उसने ये मामला हाईकोर्ट में गया था, है ना, और वो कहा कि डीएनए टेस्ट करवाइए, हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा रहता तो बिजनेस करता, ये कह रहा है कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे। हाँ, उसका डीएनए टेस्ट हुआ हाईकोर्ट के आदेश पर। तो जो कुछ भी है, ये इस कंडीशन को समझ रहे हैं। महात्मा गांधी के मित्र भी थे, कौन? मिल मालिक। तो मामला सुलझने की स्थिति में यही कारण था कि मामला सुलझेगा, और मामला चल करके सुलझा। इन लोगों ने पहले बात नहीं माना, मिल मालिकों ने गांधी जी की बात नहीं मानी। गांधी जी ने जब बात इन लोगों ने नहीं माना तो इन्होंने आंदोलन करने का निर्णय लिया, कहा कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे ना तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलनों चला, तो ये सब घर के मुर्गी दाल बराबर, ये सबको भी लगा कि उहे ना है क्या जो संग संग पढ़ा था, अब आंदोलन करेगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो लंबे समय तक आंदोलन करने के बावजूद भी मिल मालिक नहीं झुके, है ना। लेकिन क्या हुआ कि अब गांधी जी की बातें ना समझ में आ रहा था कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से बिना कुछ किए चले गए तो प्रतिष्ठा का हनन है कि नहीं है। चंपारण फतह करके आए हैं, और फिर का फतह करके लौटे, यहाँ घर के बगल में एक डोडेर की झगड़ा हमसे नहीं फरिया रहा है। और खास करके देखिएगा कि जो पंच होते हैं ना, जो पूरे समाज के पंचायती करते हैं, उनका घर में इज्जत नहीं होता है। घर का जो बच्चा होता है ना, वो भी उनको उल्टा सीधा बोल देता है। वही स्थिति थी, यह चंपारण से इतना बड़ा तगमा लेकर के गए थे, लेकिन इनका घर था ना ये, यहाँ पर जब बात नहीं बन रही थी तो इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। बात समझ रहे हैं? भूख हड़ताल का है कि ये इनके पास एक अंतिम हथियार था कि ये बात तुम लोग मान लो ना तो मर जाएंगे जब भूखे, क्योंकि अब आ गई थी इनकी इज्जत पर सवाल, है ना। और इन्होंने अंतिम हथियार के रूप में अपनाया। अच्छा, धीरे धीरे कहा कि आंदोलन जब नहीं चल रहा था इनका ना, तो जितना पीछे लोग बैठा हुआ था, कितना दिन लोग बैठेगा, वापस चल गया सब अपना अपना काम में। हमारे दिन भर बैठल है, सांझ के जा रहे हैं तो घर पर कुछ खाने के लिए नहीं, मजदूर है सब ना, आंदोलन में जो शामिल है, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पत्नी झाड़ू लेकर बैठे है कि बुढ़ो की फेरान तुम लोग पड़ा है, जाए कमाओ, मिल नहीं चलेगा तो तुम लोग काम नहीं करेगा। तो बाद में लोग धीरे धीरे अपने काम धंधे पर लग गया। अब काम हो रहा है, लोग अपने काम पर चले गए, अब अकेले गांधी जी बैठे हैं, पीछे फिर के देखे तो 2-3 बड़ा था, भूला भाई देसाई, अजय भी कृपलानी, तो कहा कि तू लोग काहे बैठल है, तो बोले कि अब गुरु हैं, अब छोड़ के कैसे चल जाए, तो गाँव से तो हमरो फोन आ रहा है। तो मतलब ये समझिए कि आंदोलन का जो कंडीशन था वह अब समाप्ति के कगार पर था। तो इन्होंने एक नया
ये नाटक शुरू किया, भूख हड़ताल। और जैसे भूख हड़ताल शुरू किया ना, तो फिर सब धीरे धीरे लोग आवे लगा, ये अच्छा दूगो आएगा तो ओकरा देख के दूगो। हमारे यहाँ तो जेसीबी भी चलता है ना, तो पूरा गांव मोहल्ला चलाता है देखने के लिए। अच्छा उस बीच में अगर फोन कर दीजिए कि कहाँ बढ़ाओ है, तो कोई अभी टाइम नहीं खे, अरे बेवकूफ, तो बैठ के जेसीबी कचरा साफ कर रहा है, ओकरा के देख रहा है, कह रहा है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, साँझ के आए। ऐसा हमारा समाज है। तो अब दूगो लोग आया उसमें, तो उसको देख के दुगड़ा हो रहा है, 4 गुड़ा आया, 10 गुड़ा, भीड़ बढ़ा, तो पूरा समाज फिर आने लगा। अब फिर से नया एक इसमें मूवमेंट शुरू हो गया भूख हड़ताल के बाद। और जब जब लोग का भीड़ बढ़ेगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा कि नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिर प्रशासन की नियुक्ति होगी, पुलिस प्रशासन रहेगा, दबाव बढ़ेगी। तो अब देखो जैसे दबाव बढ़ेगा, देखिएगा कि जब आंदोलन होता है ना, तो उन्हें कोनो ढेला चलाने वाला होता है, कोनो पत्थर मार देगा, पुलिस की गाड़ी है ना, कोनो डंडा से मार देगा, ऐसा होता है। ट्रेन अक्सर देखिएगा आंदोलन लेकर सब करता है, तो पूरा ट्रेन का शीशा तोड़ देता है, पटरी उखाड़ देता है, सब स्टेशन तोड़ उस दिन कौन बोलता है, प्रशासन के लोग का टोपी छीन लेगा। लेकिन प्रशासन उस समय नहीं बोलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, देखता है ना, लेकिन बाद में उसका समझा जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन बिगड़ा, तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए जब पुलिस पहुंची, तो उसको ये लोग अब कुछ नहीं समझ रहा है, तो लोग खेलने के लिए भी चला है कि चलो ये पुलिस से कोनो वैल्यू ना है, चल ऐसे होता है ना। तो यही कंडीशन था कि धीरे धीरे मूवमेंट खूब तेज हो गया, प्रशासन भी दबाव में आ गई। और प्रशासन दबाव में आ गया तो सरकार दबाव में आई कि नहीं, सरकार दबाव में आई। और जब सरकार दबाव में आई तो मिल मालिकों के ऊपर डंडा चलाया गया सरकार द्वारा कि इस मामला को खत्म करिए, नहीं तो मिलें जब्त करा देंगे। अब ये लोग मजबूरी में गांधी जी के साथ वार्तालाप किया। देखिए कितना तिगड़ा बात, कहा कि पहले मना नहीं है, हित जान के तो ना सुन लो। अब तो ये दोनों के बीच वार्तालाप हुई। इस वार्तालाप में यह मामला निकल के आया कि कुछ दिन तक और बोनस दिया जाए, है ना, लेकिन पूरा बोनस नहीं दिया जाएगा, है ना, कि जितना बोनस दिया जा रहा था उतना बोनस नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक बोनस दी जाएगी। 25% तक बोनस पर बात सहमति बन गई और फिर इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। कुल मिलाकर के जो अहमदाबाद मिल आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं था, ये श्रमिक और मिल मालिकों के बीच का आंदोलन था। तो कुल मिलाकर हम लोग जो पढ़े